चलिए शुरू करते हैं ऐसे 800। छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट क्या है आपने देखे थे, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले, बट हाँ एक बार जो क्वेश्चन यहाँ पे अपन इंक्लूड किए हैं एक बार अपन उनको गो थ्रू कर लेते हैं, उनके आने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं ऐसे 800 के, राइट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ऐसे 800 deals with a special consideration applicable in respect of audit of financial statement prepared in accordance with a special purpose framework. Explain by giving examples meaning of a special purpose framework. ओके तो देखिए यहाँ पे अपन को बेसिकली दो चीज करनी है, क्वेश्चन नहीं पूछा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बता देंगे कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है एंड लास्ट में अपन को बताना है एग्जांपल्स, राइट। लास्ट में अपन को बताना है एग्जांपल्स। तो देखिए सबसे पहले अपन को बताना है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है। ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स, राइट। सॉरी गाइज, राधे राधे। अब अपन को एग्जांपल देखना है। ओके यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना बाकी है, इसको देखिए, इसको कर दीजिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, राइट। देखिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट ठीक है थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो अपन भी एग्जाम में क्या करेंगे, आंसर में वही चीज लिखेंगे। तो पहला तो ये एग्जांपल बताया है, दूसरा बताया है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करो, किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर बना है तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्पेशल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। लास्ट में बताया था कि कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन है जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस नहीं है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, एक सीए ललिता है, क्या बोल रहे हैं, दैट इज द ऑडिटर ऑफ कंपनी। She is also offered a professional work of audit of financial statement prepared specifically for meeting a requirement of a loan agreement for the same period. Okay, special purpose financial statement की audit का भी engagement हमारी सीए ललिता के पास आया है। Now she chooses to accept work and has made up her mind to disclose this fact in emphasis of matter paragraph in audit report to be issued by her for the specific engagement is her approach प्रॉपर। ओके ऑफ कोर्स है, वो एम्फेसिस ऑफ क्या करी है, मैटर पेपर जो एम्फेसिस ऑफ जो मैटर पैराग्राफ है, राइट, वो क्या करी है, उसमें ये क्या करी है, जो फैक्ट है वो क्या करी है, इसको डिस्क्लोज कर रही है, तो उसका जो अप्रोच है वो एकदम सही है। तो जो सीए ललिता का जो अप्रोच है वो क्या है, एप्रोप्रिएट है, क्लियर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीए लक्ष्मी है, उन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड जो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं, वो उन्होंने क्या किया है, उसकी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। सीए लक्ष्मी ने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड की ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। अभी क्या बोल रहे हैं, सी हैज ड्राफ्टेड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन टू बी गिवन इन ऑडिट रिपोर्ट। Beside, she has also drawn attention in draft audit report to note to the financial statement which describe the basis of accounting, how she should ensure that a report would not be misused, draft suitable para to include in the report for this purpose। देखिए इसमें अपन इसकी हेडिंग देखी थी, क्या देखी थी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, राइट। इस तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक एप्रोप्रिएट पैरा ऐड किया जाता है अंडर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, राइट। अब देखिए वहां पे क्या बताएंगे, अपन बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, साथ में जो नोट दिया हुआ है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन क्या करेंगे, उसका रेफरेंस भी यहाँ पे देंगे, बराबर। साथ में अपन बताएंगे कि ये कैसे है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो जो इसके जो इंटेंडेड यूजर्स है, राइट, ये उनके लिए क्या होंगे, रेलेवेंट रहे होंगे, दूसरों के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, राइट। साथ में ध्यान रखना अपन एक अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है या फिर उसका यूज होता है, उस पर भी अपन क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन क्लॉज लगाएंगे कि हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है जो इंटेंडेड यूजर्स है, राइट, ध्यान रखना उनको ही अवेलेबल कराया जाए, दूसरों को अवेलेबल नहीं कराया जाए, राइट। तो साथ में अपन बताएंगे कि हमारी जो रिपोर्ट है, राइट, इंटेंडेड यूजर्स के अलावा उनके लिए दूसरों के लिए रेलेवेंट नहीं होगी। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस, राइट, पहले तो वो बता दिया। फिर अपनी रिपोर्ट का अपन क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन क्लॉज बताना है। आर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोलली फॉर एक्स लिमिटेड एंड द वाई लिमिटेड दैट इज द इंटेंडेड यूजर्स एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू और से यूज्ड बाय पार्टीज अदर देन एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, राइट। तो बड़ा इजी एंड सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बस अगर आपने इसका कंसेप्ट सही तरीके से अपने दिमाग में सेट कर दिए तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं। अब अपन नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड शुरू करने वाले हैं वो है ऐसे 805 जो किसकी बात करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेट्रा की ऑडिट की बात करता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, सीए एम सूर्या इज ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। He is also offered audit of a trade receivable appearing in the above financial statement. Can he accept such engagement? Discuss brief outline of his audit approach in such a situation. Okay. देखिए वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ऑलरेडी कर रहे हैं। अब साथ में नया एंगेजमेंट आया है स्पेसिफिक एलिमेंट का,
जो कि इसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं। तो क्वेश्चन है, क्या जो हमारे CA सूर्या है क्या ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसे 805 स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर आपने क्या किया है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने क्या करी है, ऑडिट करी है, और उसी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर किसी एलिमेंट की ऑडिट का एंगेजमेंट आपके पास आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 805 की दूसरी रिक्वायरमेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 805 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 800 की भी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपको सारे के सारे क्राइटेरिया फिर से चेक करना पड़ेगा और एक स्पेसिफिक क्लॉज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, राइट। तो आपको दो चीज बताना है, इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। आपको सबसे पहले बताना है हाँ ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। साथ में आपको बताना है कि जो हमारे CA सूर्या है उनको दोनों ही स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट से क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, CAG इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट फॉर ऑडिट ऑफ अ ट्रेड पेबल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। However, financial statements prepared under Company Act 2013 are audited by CA Jignesh. Discuss why it would be practically difficult for CAG to perform such an audit. अब देखिए अगर आपका अटेंशन नहीं गया तो मैं आपको एक बार अटेंशन थोड़ा सा लाना चाहूंगा। एक छोटी सी चीज है, देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस व्हाई इट वुड बी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, राइट। कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं लगा हुआ है, राइट। अपने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, वहां पे एडवाइजेबल था कि ऐसे 805 क्या बोलता है कि नॉर्मली प्रैक्टिसेबल नहीं है, राइट। क्या वर्ड यूज किया था, प्रैक्टिसेबल नहीं है, मतलब ये ऑडिटर के इवैल्यूएशन पे रहेगा कि कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे 805 जनरल गाइडलाइन देता है कि नॉर्मली अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है तो उसके स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट करना प्रैक्टिसेबल नहीं है, राइट। क्या है बोलता है, प्रैक्टिसेबल नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे एक चीज जानना, कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं लगा हुआ है, राइट। ऐसे 805 क्या करता है, एडवाइस करता है कि प्रैक्टिसेबल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिसेबल क्यों नहीं है, ऐसे 805 बताता है कि प्रैक्टिसेबल क्यों नहीं है, आपको रीजंस बताने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस की है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स क्या करना है, कंप्लाई करना है, अनलेस दैट स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। आपको क्या करना है, सारे स्टैंडर्ड से आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है। पहला जस्टिफिकेशन। दूसरा जस्टिफिकेशन क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको दूसरे एविडेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपके एफर्ट्स क्या करेगा, बढ़ा देगा, राइट। तीसरा जस्टिफिकेशन ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, सिग्निफिकेंट वर्क इन्वॉल्व होता है, सिग्निफिकेंट एफर्ट इन्वॉल्व होता है, राइट। जो क्या होता है, इस एंगेजमेंट के लिए डिसप्रोपोर्शनेट है अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है, राइट। साथ में ध्यान रखना, अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी होती तो आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग होती एंटिटी का एनवायरमेंट की, एंटिटी का अकाउंटिंग पॉलिसीज की, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की, वो यहाँ पे आपको नहीं होगी। तो ये 4 से 5 मेजर जस्टिफिकेशन है, राइट, जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मली प्रैक्टिसेबल नहीं है, नॉर्मली प्रैक्टिसेबल नहीं है, राइट। तो देखिए पहला जस्टिफिकेशन यहां दिया हुआ है, देखिए वर्ड यूज किया गया, मे नॉट बी प्रैक्टिसेबल, तो ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, आपको भी यही वर्ड यूज करना है। फिर क्या बोल रहा है, ऑफन डज नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल एंड ही मे फर्दर नीड एविडेंस टू corroborate ऑडिट एविडेंस एक्वायर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर कुछ स्टैंडर्ड में क्या होता है, वर्क ज्यादा होता है, नॉर्मली क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट होगा अगर आपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है। फिर ये क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट एन ऑडिट ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे मे नॉट बी प्रैक्टिसेबल, द ऑडिटर मे डिस्कस विद मैनेजमेंट वेदर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिसेबल, राइट। तो ये ऑडिटर के कंक्लूजन पे छोड़ा है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ा है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक हमारी CA रागिनी है, वो STS लिमिटेड की क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, फाइनेंशियल ईयर है 23-24 फॉर ऑडिटिंग कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द कंपनी हैज आल्सो असाइंड द ऑडिट ऑफ PPE ऑफ टू CA रागिनी एज अ सेपरेट एंगेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। While drafting the audit report of complete set of financial statement, CA Ragini decided to give adverse opinion based on the audit observation noted during the course of the audit. At the same time, she is also finalizing the audit report of the separate engagement where she want to give an unmodified opinion. Okay. Comment with reference to relevant standards on auditing regarding the opinion to be given by CA Ragini in audit report of separate engagement of audit of a PPE. ओके देखिए अपन ने यहाँ पे बेसिकली 3 जस्टिफिकेशन देखे थे। ध्यान रखना, अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वहां पे ध्यान रखना आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वो क्या है, मेजर पोर्शन, क्या है, मेजर पोर्शन है। पर ध्यान रखना अगर आप क्या कर रहे हो, कोई एलिमेंट या फिर कोई अकाउंट बैलेंस की क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में पॉसिबल है। पर ध्यान रखना आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, राइट। 3 क्राइटेरिया आपको चेक करने होंगे। पहला तो
लॉ एंड रेगुलेशन क्या कर रहा है, प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, शेल नॉट बी पब्लिश्ड टुगेदर, जो दोनों रिपोर्ट साथ में पब्लिश नहीं होगी। एंड तीसरा, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन। अगर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उस केस में ध्यान रखना, हमारे ऑडिटर कौन थे, सीए रागिनी जी, वो ध्यान रखना क्या कर सकती है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकती है। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, देखिए, सीएपी इज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन देखा ना उसका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, तो इसी के साथ अपना पूरा होता है ऐसे 805 ऑल्सो। चलिए अब अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं, कौन सा है, ऐसे 810, कौन सा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। किसकी है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सीए माथुरी है ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड हैज इशूड ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 15 जून ऑफ पर्टिकुलर ईयर। The audit report on summary financial statement derived from such audited financial statement is 15th July of that particular year. Discuss whether there exists any additional reporting responsibility for auditor in such a situation in respect of audit report on summary financial statement. देखिए ये इसके रिगार्डिंग अपने प्रोविजन स्पेसिफिकली देखा था ऐसे 810 में। ऐसे 18 इसमें क्या बोलता था कि ध्यान रखना, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिकली देता है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिकली देता है कि ध्यान रखना कि जो ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे डू नॉट रिफ्लेक्ट इवेंट ऑकर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। साथ में ध्यान रखना, ऐसे 810 बोलता है कि जो इवेंट ऑकर हुए हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बाद के जो इवेंट है वहां पे उसके रिगार्डिंग एडिशनल ऑडिट एविडेंस को लेकर ऑडिटर की कोई एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। क्लियर, ये कौन बताता है, ऐसे 810 क्लियरली बताता है। और ये सेम चीज ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में भी कम्युनिकेट करता है इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए क्लियरली बोल रहा है, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट summary financial statement and the audited financial statement do not reflect the effect of event that occurs subsequent to the date of auditor's report on the audited financial statement, right? Consider, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, consider that the audit report on financial statement issued by CA Madhur for above said company contain a qualified opinion. Can he issue unmodified opinion on summary financial statement derived from audited financial statement? हाँ ऑफ कोर्स आप दे सकते हो राइट, पर आपको देखना पड़ेगा जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या ये फेयर समरी है ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। उसके बेसिस पर क्या करोगे, आप अपना ओपिनियन कंक्लूजन फ्रेमवर्क करोगे, पहली बात। दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर आपकी क्या है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन है तो आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, राइट। साथ में आपको बताना पड़ेगा बेसिस पर आपने क्यों है ना क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था। एंड तीसरी चीज, अगर उसका समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर उस क्वालिफाइड ओपिनियन का कोई इंपैक्ट है या फिर उस रीजन का कोई इंपैक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये फैक्टर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करने पड़ेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक मिस्टर बीके है who has been engaged by XYZ company to report on summary financial statement derived from the financial statement audited by him in accordance with the SA. Mr. BK want to determine whether the applied criteria are acceptable. Before accepting such assignment, guide him the factors affecting auditor determination of the acceptability of the applied criteria as per the relevant standards on auditing. पहला तो नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, राइट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जो इंटेंडेड यूजर्स है उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, और मैनेजमेंट क्या है ना एडिक्वेट एक्शंस वगैरह ले रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एग्रीगेटेड एट एन एप्रोप्रिएट लेवल एंड आर नॉट मिसलीडिंग, राइट। तो नेचर ऑफ एंटिटी, purpose of summary financial statement, the information needs of the intended users, and last one whether the applied criteria will result in summary financial statement that are not misleading in the circumstance, right। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CAY is the auditor of Stack Limited, a company that recently faced a material misstatement in the financial record leading to an adverse opinion on the audited financial statement for the financial year 23-24. Now the management of the company has prepared a summary financial statement derived from the audited financial statement and requested CAY to express his opinion on the summary. What additional pointers should CAY consider when expressing an opinion on the summary financial statement? Okay, देखिए वहां पे बोलेगा कि it is inappropriate to express an opinion on the summary financial statement। साथ में क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा adverse opinion express किया गया, साथ में ध्यान रखना क्या करेगा, रीजन वगैरह भी बताएगा। तो देखिए जो भी आप रिपोर्ट में जो भी चीज आएगी उसके अलावा आपको ये चीजें भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पहला तो आपको बताना पड़ेगा जो ऑडिटेड रिपोर्ट है ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे एडवर्स ओपिनियन दिया गया है, साथ में आप बताओगे
बेसिस फॉर दैट ओपिनियन, साथ में आप बोलोगे इसके साथ स्टेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। या फिर एक्सेप्टेबिलिटी, राइट, को भी लेके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है, राइट, एक्सेप्टेबिलिटी को भी लेके ना इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्लियर। और ध्यान रखना अपने कुछ सर्कमस्टेंस देखे थे, राइट, जो क्या कहते हैं वैसे सर्कमस्टेंस अगर वहां पे अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो ध्यान रखना क्या होते हैं, अप्लाइड क्राइटेरिया होते हैं, एक्सेप्टेबल होता है। अपने कुछ सर्कमस्टेंस भी देखे थे, तो ध्यान रखना इंस्टीट्यूट उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकती है, या फिर नेचर ऑफ प्रोसीजर पे भी इंस्टीट्यूट क्या कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो नए नहीं कहा जाता कि क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, राइट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो देखने वाले हैं, देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन अ क्वालिफाइड ओपिनियन but the auditor is satisfied that the summary financial statement are fair summary of the audited financial statement in accordance with the applied criteria, which other matter shall the auditor's report on summary financial statement contain in addition to element of the auditor's report described here। तो similar question अपन already देख चुके हैं। if summary financial statement are not a fair summary of the audited financial statement in accordance with the applied criteria and management does not agree to make the necessary changes, what are the implications for the auditor's opinion on the summary financial statement। आप क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन इश्यू करोगे। आप क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे, राइट। तो पहला वाला तो रिपीटेड है, और दूसरे वाले में देखना आप क्या करोगे, ऑडिटर शेल एक्सप्रेशन एडवर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको जो मार्क करा रहा हूँ ना, अगर आप चाहो तो उसको एक बार रीड कर लेना, आपकी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी। बट एक बार रिपीटेड आपने मैंने मार्क करवा दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, राइट। क्लियर बोल रहा हूँ, ये आपका काम क्या करेगी, बढ़ा देगी, रिपीटेटिव कर देगी, तो आपको ना ये चीज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो चलिए इसी के साथ अपना पूरा होता है चैप्टर 8 के क्वेश्चंस। थैंक यू, राधे राधे।